किशनपुर नाम के गांव में लखन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी स्नेहा के साथ रहता था। लखन एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। सुबह सुबह मिट्टी के एक छोटे से घर में लखन खाट पर बैठकर स्नेहा से बात कर रहा था। तभी अचानक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे इतनी सुबह सुबह जोर जोर से कौन दरवाजा पीट रहा है? अरे आ रहा हूं भाई। दरवाजा खोलते ही सेठ हीरालाल अपने नौकर कालू के साथ गुस्से में खड़ा था। सेठ गांव का सबसे अमीर व्यक्ति व बहुत लालची और चालबाज है। वह हर किसी को उधार पैसे देकर उससे 2 गुना ब्याज वसूलता था। अरे ओ लखन, बहुत दिन हो गए, मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, मैंने तो पूरा हिसाब चुका दिया है। पुराना हिसाब भी एक एक पाई जोड़कर दे दिया है, आप ही के सामने। हाँ, दिया है मगर देर से, और देर का मतलब है अब 4 गुना ब्याज के साथ देना पड़ेगा। सेठ जी, 4 गुना? नहीं सेठ जी, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे, और वो भी पूरे ब्याज के साथ। सेठ जी, एक गरीब इंसान का खून पसीना चूस कर आपको क्या मिलेगा? पुराना हिसाब ही मैंने बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर चुकाया है, और इतने पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा। देख ले लखन, आज तक मुझे किसी गांव वाले ने मना नहीं किया। ये इनकार तुझे बहुत भारी पड़ेगा, देख लूंगा तुझे तो। इतना कहकर सेठ अपने नौकर के साथ गुस्से में चला जाता है। जाते जाते सेठ हीरालाल अपने नौकर कालू से कहता है, अरे सुन कालू, तुझे तो पता है मुझे पैसों के मामले में कोई भी ना कहे तो इसका इंजाम बुरा होता है। आज तक मुझसे किसी गांव वाले ने इस तरह से बात नहीं की है। इस 2 कौड़ी के गरीब को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। लखन रोज की तरह आज भी सुबह सुबह अपने खेत की ओर जाने के लिए घर से निकलता है। लखन रोज अपने खेत की तरफ जाने से पहले मंदिर में भगवान के दर्शन व पंडित जी से हालचाल पूछकर ही अपने काम की शुरुआत करता था। लखन मंदिर के पास पंडित जी को खड़ा हुआ देख उनके पास गया। प्रणाम पंडित जी, बहुत दिनों बाद दिखे हैं। कैसे हैं आप? भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे लखन। जीवन में खूब तरक्की करो। मैं बहुत अच्छा हूँ लखन। पंडित जी से बात करके लखन का मन प्रसन्न हो जाता है और वो अपने खेत की ओर निकल जाता है। खेत का सारा काम खत्म करके लखन अपने घर की तरफ यह सोचकर निकल जाता है कि स्नेहा घर पर उसका खाना बनाकर इंतजार कर रही होगी। लखन और स्नेहा रोज साथ में ही बैठकर खाना खाते थे। उसी शाम गांव का सबसे अमीर सेठ हीरालाल अपने नौकर के साथ बैठा था। वह बहुत लालची और चालाक था। उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। अरे कालू सुन, मंदिर के गहनों को देखकर मेरा जी ललच गया है। कल रात मंदिर के सोने और चांदी वो सब मेरे घर में होना चाहिए। गांव वाले मेरी इज्जत करते तो है ही, लेकिन पैसा और बढ़ाना है मुझे। सेठ जी, पर यह तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से गहने चुराना अच्छा नहीं होता। अरे बेवकूफ, भगवान को इसकी क्या जरूरत है? भला उनका क्या होगा इससे? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। पर गांव वाले अगर उनको पता चल गया तो? बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब लखन पर। आज उसकी बीवी की जुबान बहुत ज्यादा ही चल रही थी। कालू डरते डरते अपने सेठ की बात मान लेता है। रात का समय था। गांव में हर तरफ शांति थी, बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उस रात सेठ लालच में अंधा हो जाता है और अपने नौकर के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दे देता है। पास ही अंधेरे में एक काली बिल्ली म्याऊं करके गुजर जाती है, जैसे वह इस पाप की गवाही दे रही हो। अगली सुबह मंदिर के सामने एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था और माहौल में घबराहट और गुस्से की गूंज थी। अरे ये क्या हो गया? मंदिर के सारे सोने और चांदी के गहने रातों रात गायब हो गए। इतना बड़ा अपशगुन!
भगवान के गहने चुरा ले गया कोई? यह तो बहुत बुरी बात है। इसी बीच लखन रोज की तरह खेत की तरफ जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वो रुक गया और पास आ गया। अरे क्या हो गया भाई लोग, इतनी सुबह सुबह ये भीड़ किस बात की है? अरे लखन, तूने सुना नहीं मंदिर में चोरी हो गई है? भगवान के सारे गहने कोई उठा ले गया। लखन यह सुनकर चौंक जाता है। भीड़ में खड़ा सेठ जो असल में चोरी किया था, वह बहुत मासूम बन रहा था। पंडित जी आप बताइए, कल रात तक तो गहने मंदिर में थे, फिर अचानक कौन ले गया? क्या आपने मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा है? आपको किसी पर शक है क्या? अरे मैंने देखा है, लखन तो रोज इसी रास्ते से आना जाना करता है। सेठ जी, कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। मंदिर के पास से तो कई लोग गुजरते हैं, लेकिन रोज सुबह सुबह खेत तरफ जाने से पहले लखन इधर से निकलता जरूर है। मगर लखन ऐसा काम करेगा मुझे नहीं लगता। अरे पंडित जी, जमाना खराब है, आदमी की नीयत कब बदल जाए क्या पता। और वैसे भी जिसने किया है वह मुंह से कभी नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को जब मैं खेत की तरफ जा रहा था, लखन मंदिर के बाहर घूम रहा था। ये क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। अरे हाँ, यह गरीब आदमी है, पैसों की तंगी में है, ये कर भी सकता है ये काम। ये लोग मुंह पर अच्छे बनते हैं। लखन और उसकी बीवी ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। सब लोग लखन को चोर मान बैठे। लखन और स्नेह की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन भीड़ में किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। गांव वालों, अब तो सब साफ है, मंदिर के गहने चुराने वाला यही लखन है, और ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। चोरी करने वालों की एक ही सजा है, गांव से बाहर निकाल देना। हाँ, अगर इसने मंदिर में चोरी की है तो यह तो भगवान का भी अपराधी हुआ। अगर हमने इसे यही रहने दिया तो कल हमारे घरों से भी चीजें गायब होने लगेंगी। अरे आप सब क्यों नहीं समझते? मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रोज के जैसे अपने खेत जा रहा था। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत डालिए। भीड़ में जोर जोर से आवाज गुजरने लगी, निकालो इसे, निकालो इसे गांव से। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से कान्हा फूसी करने लगे। लखन और स्नेहा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कई बार सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। सबने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। लखन और स्नेहा को मजबूर होकर गांव छोड़कर चले गए। लखन और स्नेहा रोते रोते गांव छोड़ चुके थे। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर टूटी फूटी झाड़ियों और खंटीली झाड़ियों के बीच एक पुरानी पड़ी झोपड़ी मिली। मजबूरी में वही उनका नया घर बन गया। सुनिए जी, ये घर जगह कितनी डरावनी है। ना पास में कोई इंसान, यहाँ आसपास की झोपड़ियों में कोई रहता भी नहीं है, ना खाने को कुछ है। अब हम क्या करेंगे? क्या करे स्नेहा, जब अपना गांव ही हमें ठुकरा दे तो कहीं और सहारा ढूंढना पड़ता है। यही हमारी तकदीर है। मैं तो यह सोच रहा हूं, आखिर चोरी की किसने है और इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया। मैं असली चोर का पता लगाकर रहूंगा। दिन ढल गया। थकावट के कारण स्नेहा सो गई। लखन सारी रात परेशान बैठा रहा। अगली सुबह जब लखन उठा तो उसने देखा कि स्नेहा रो रो कर भूख से कमजोर हो गई है। स्नेहा, तुम यहीं रहो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। फिर अपने खेत की ओर चला जाऊंगा दूसरे गांव से होते हुए। तुम दरवाजा अंदर से बंद करके आराम करो। लखन ने स्नेहा को बिना सोचे समझे बोल तो दिया कि वह कुछ खाने पीने की चीज लेकर आएगा, लेकिन उसे खुद पता नहीं था कि वो यह करेगा कैसे। लखन अपने दुख को स्नेहा से छिपाकर जंगल की ओर निकल गया। थकावट और दुखी होने के कारण उससे और चला नहीं गया और वह थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। क्या भगवान, मैंने आज तक किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं किया। मैं कितना अच्छा भला रोज सुबह सुबह खून पसीना बहाकर 2 रोटी
अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाता था, लेकिन मुझे तो गांव से ही निकाल दिया गया। मैंने क्या गलती की भगवान? क्या मैंने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया? यही मेरी गलती है। अब स्नेहा के लिए कुछ खाने का इंतजाम कहां से करूं? लखन अब अंदर से टूट सा गया था। उसने इतने सालों से गांव वालों से अच्छा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी उन्हीं गांव वालों ने उसे अपने गांव से ही निकाल दिया। लखन मन ही मन यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसकी आंखों में बहुत तेज रोशनी आई और वहां पर एक देवी माँ प्रकट हो जाती है। देवी माँ को देखकर लखन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वह माँ को देखकर खुश हो जाता है। कैसे हो पुत्र लखन? प्रणाम माँ। क्या बताऊं हे माँ, मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है। आज तक मैंने किसी भी चीज का लालच नहीं किया है और न ही किसी के साथ बुरा किया है, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा अत्याचार क्यों माँ? मैं और मेरी पत्नी अकेले हो गए। हमारे पास अब हमारा घर भी नहीं रहा। मुझे सब पता है लखन, तुम एक ईमानदार और नेक दिल के इंसान हो। हे माँ, कृपया इस गरीब की मदद कीजिए। मुझे बताइए कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित कैसे करूं? मुझे पता है कि मंदिर के गहने तुमने नहीं बल्कि किसी और ने चुराए हैं। कौन है वो पापी माँ? इसका जवाब तुम्हें एक काली बिल्ली ही दे सकती है लखन। उसने गहनों को चोरी होते हुए देखा है। काली बिल्ली? वो कैसे माँ? इस जंगल में एक श्रापित जानवर है, वही तुझे सच तक पहुंचने में मदद करेगी लखन। मैं उस जानवर को कैसे ढूंढूं माँ? वो जानवर कहीं और नहीं बल्कि इसी जंगल में मिलेगी लखन। बस तुझे उसे ढूंढना होगा। ऐसा कहकर देवी माँ गायब हो गई। लखन समझ गया था कि यह भगवान की लीला है। लखन को अंदर से हिम्मत मिली और वह उस श्रापित बिल्ली को ढूंढने जंगल की ओर निकल गया। लखन काफी देर तक उस श्रापित बिल्ली को ढूंढता रहा, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। लखन ने हार नहीं मानी। अंत में वह चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचता है। अचानक लखन को श्रापित बिल्ली दिखाई पड़ती है। ओ बिल्ली रानी, क्या तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश है? क्या तुम वही हो जिसके बारे में मुझे देवी माँ ने बताया? मुझे अपने आप को निर्दोष साबित करने में मेरी मदद कीजिए माँ, वरना जिंदगी भर के लिए एक निर्दोष पापी बन जाएगा। जैसे ही लखन ऐसा कहता है, अचानक बिल्ली रानी बोल पड़ती है। मुझे पता है लखन, तुम निर्दोष हो, असली चोर कोई और है। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारे गरीब होने का फायदा उठाया गया है, लेकिन सच को कोई ज्यादा दिन तक नहीं दबा सकता है। असली चोर सेठ हीरालाल और उसका नौकर है। उन दोनों ने मिलकर रात का फायदा उठाकर मंदिर के गहने चुरा लिए और इल्जाम तुम पर डाल दिया। क्या असली चोर सेठ हीरालाल उसका नौकर है? वो तो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति है। सेठ इतना लालची व्यक्ति है, मुझे नहीं पता था वो अपने लालच में इतना अंधा हो गया कि उसने मंदिर के ही गहने चुरा लिए। ये तो पाप का काम किया उन दोनों ने। मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ माँ, लेकिन मैं ये सच्चाई गांव वालों के सामने कैसे लाऊं? मेरी मदद कीजिए माँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी लखन। कल मैं गांव वालों के सामने खुद ये सच्चाई बताऊंगी। तुम मुझे अपने साथ वहां लेकर चलना। ठीक है, अब कल इस असली अपराधी की खैर नहीं। ऐसा कहकर लखन अपने घर की ओर निकल जाता है। अगली सुबह लखन उसकी पत्नी बिल्ली के साथ अपने गांव के मंदिर के पास जाते हैं। अरे सुनो गांव वालों, आप लोगों ने मेरी ईमानदारी पर शक किया, मुझे गांव से बाहर निकाल दिया, लेकिन असली अपराधी अभी भी चैन की सांस ले रहा है। मेरे पास खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कोई है। यह काली बिल्ली बोल सकती है और इसने गहनों को चोरी होते हुए देखा है। हाँ गांव वालों, लखन बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने गहनों के असली चोर को देखा है। तुम्हारे गांव का सबसे लालची इंसान वो हीरालाल और उसके नौकर ने मिलकर ही मंदिर के गहनों की चोरी की है। उसने धोखे से यह इल्जाम लखन पर डाल दिया। उसने लखन की गरीबी का फायदा उठाया और खुद बच गया। हे भगवान, आखिर यह बिल्ली बोल कैसे रही है?
अगर यह सच कह रही है तो बुलाओ उन दोनों को। गांव के कुछ लोग हीरालाल के घर जाते हैं और वहां उन्हें हीरालाल और उसका नौकर मंदिर के गहने गिनते हुए पकड़े जाते हैं। गांव वाले उन दोनों को पकड़कर मंदिर के पास लेकर गए। क्या सेठ, ऐसे तो तुम अपने आप को एक अच्छा और ईमानदार सेठ बताते फिरते हो, लेकिन यह क्या तुम तो पापी निकले। तुम दोनों ने मंदिर के गहने चुराए, मतलब तुम लोग भगवान के भी अपराधी हुए। तुम्हारी वजह से हमारे हाथों एक ईमानदार और बेगुनाह इंसान को गांव से निकाल दिया गया। हमें तुम दोनों से यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम दोनों ने लखन को गांव से निकलवाया, अब तुम दोनों को यह गांव हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव के सभी लोग गुस्से में कहने लगे, अरे हाँ, निकालो इन दोनों को, निकालो इन पापियों को हमारे गांव से। गांव वालों ने लखन और उसकी पत्नी स्नेहा से माफी मांगा। अरे लखन, हमें माफ कर दे। तेरे अंदर छिपे सच्चे और अच्छे इंसान को हम नहीं देख पाए। हमें माफ कर दे लखन। सभी गांव वालों ने उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ गांव में वापस बुलाया। लखन और उसकी पत्नी अब खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। गांव में सभी लोग अब लखन की प्रशंसा करने लगे। एक भले और निर्दोष इंसान की मदद करने के कारण वो श्रापित बिल्ली भी अपने पाप से मुक्त हो जाती है। झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह सच की रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। लालच इंसान को कभी संतुष्टि नहीं दे सकता, बल्कि उसे और बेचैन करता है। इसलिए जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है, उसमें संतोष रखना ही असली सुख और शांति है।